हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रज्वल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेरा पहला क्लास जो हुआ आज ड्यूएलएलबी का, वो कैसा रहा और ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था, हम किस तरह से ज्वाइन किए। आज हमारा पहला क्लास था फैमिली लॉ का और हमारा कोई भी ओरिएंटेशन वगैरह कोई भी कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ। तो हमारा जो पहला क्लास का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया था। मैं उस क्लास का कुछ पोर्शन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था उस क्लास को, तो आपको इस वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगा कि क्लास किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं थ्रू गूगल मीट। और हमारा आज का जो क्लास था 1 घंटे का फैमिली लॉ का, तो 1 घंटे से वो ज़्यादा चला और ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था। हमारे सेक्शन में 93 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 48 स्टूडेंट इंक्लूडिंग मैम हमने ज्वाइन किया था। तो अटेंडेंस वगैरह भी नहीं लिया गया। तो इस तरह से कल से अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा, फिर मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको दिखाऊंगा इसी चैनल पे। तो अब बात करते हैं जो एस्पिरेंट्स है 2022 के लिए ड्यूएलएलबी के, तो उनके बारे में हम अभी बात करते हैं कि उनके पास कितना टाइम है, क्या है और किस तरह से उनको क्लासेस जाए, किस तरह से क्लासेस या ऑनलाइन क्लास हो तो किस तरह से वो ज्वाइन करें, अगर ऑफलाइन हो तो क्या कैसे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करें 2022 के एस्पिरेंट के बारे में, तो उन लोगों का क्या है कि जो ओमिक्रॉन का जो सीन है वो अभी अभी शुरू हुआ है और ये एक बहुत ही वीक वेरिएंट है कोविड का। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत ही कम दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जून तक ओमिक्रॉन का कुछ होगा। तो जून मान लीजिए कि आपका 2022 का जो ड्यूएलएलबी का एग्ज़ाम है, अगर मिड जून में होता है तो जुलाई एंड तक आपको क्लासेस वगैरह रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपका सेंटर अलॉटमेंट वगैरह होगा, फिर आपको क्लासेस किस तरह से टाइम टेबल वगैरह मिलेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास हुए तो आपको कॉलेज में जाके बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अगर आप लकी हुए तो ऑफलाइन क्लास, मुझे लगता है कि आप लोगों का ऑफलाइन क्लास हो सकता है क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और हमारा तो ये क्लासेस के टाइम पे ही ये पीक में है, ये जो ओमिक्रॉन वगैरह जो भी है, तो इसीलिए हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो आप लोगों का मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस हो गए, तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस हो तो आपको वहाँ पे आके क्लास का अटेंड करना पड़ेगा। और मैंने सीनियर्स से जो भी हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि ऑफलाइन क्लासेस का मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ऑनलाइन का तो आपको सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में, मैं डाल दूंगा कि लेक्चर किस तरह से होता है। तो हम अगर आपका ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं होता है और ऑनलाइन होता है तो किस तरह से आप लोग ज्वाइन करें क्लासेस को, मैं उसी के बारे में अभी बात करता हूँ। कि हमें पहले अपना जो इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी मिलेगा ड्यू की तरफ से, आप जिस भी सेंटर में होंगे उसी हिसाब से आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी मिलेगा। आपको क्या करना है, पहले उस ईमेल आईडी को क्रिएट करना है, फिर उसका जो कॉमन पासवर्ड होगा उसको आपको चेंज करना है। अगर आप दो तरह के स्टूडेंट होंगे, जो कि कुछ लोग मोबाइल से यूज़ करते होंगे और कुछ लोग लैपटॉप वगैरह से यूज़ करते होंगे। अगर मोबाइल से यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीमेल में आपको जीमेल के जो ऐप है आप उसमें आपका इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी ऐड करना होगा। फिर आपको एक गूगल क्लासरूम एक डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको गूगल मीट डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपका क्या इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी में एक लिंक आएगा कि क्लास का ये क्लास आपका आज है, तो वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे जब, तो वो क्लासरूम में जाके खुलेगा। और वहाँ पे क्लासरूम में आपको दिया होगा कि अगर वो क्लास अगर एक्टिव होगा तो वहाँ पे एक लिंक होगा गूगल मीट का, तो उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से गूगल मीट के थ्रू हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कंडक्ट होते हैं। तो पहले आपको क्लास अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो क्लासरूम और गूगल मीट ये दोनों आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं आपको कोई चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्रोम में जाके अपना गूगल साइन इन कर लीजिए और जीमेल ओपन करके वहाँ पे जो भी मेल आया होगा जो भी क्लास का, उसमें एक लिंक जो क्लासरूम का लिंक है वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइन क्लास में करके लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको एक दूसरे विंडो में खुलेगा जहाँ पे आप एक क्लिक करके आप सीधा उस जो क्लास अगर एक्टिव होगा तो वहाँ पे गूगल मीट में आप ज्वाइन हो जाएंगे उसी आईडी से। तो आप एक एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका ऑनलाइन क्लास होता है तो आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी से ही लॉगिन करें, नहीं तो आपका अटेंडेंस नहीं लग पाएगा। आप क्लास तो ज्वाइन कर लेंगे लेकिन अटेंडेंस नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से आपका अटेंडेंस शॉर्टेज हो सकता है। और हमारे जो दोस्त थे आज बहुत सारे लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमारे सेक्शन में 93 बच्चे हैं जो कि 48 बच्चों ने ज्वाइन किया था। और उसके लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे किस तरह से ज्वाइन करना है, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो क्या करना है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली।
तो अब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ज्वाइन करना है, जो कि हमारे साथ अभी पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से क्लास वगैरह कैसे ज्वाइन करना है, तो अब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप क्लास देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के बाद मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है। The persons who are related either by blood or by marriage or by adoption and fall in this category of love and affection, they constitute, it is presumed that they have the relation of love and affection, so they constitute a family. As far as family law is concerned, there is no uniformity in family law. India is a country of religious diversity. And in family law matters, each religious community is governed by a different, which is called their personal law. Why do we call them personal law? Because which is very, very personal to the family of that person. It governs the close relatives. And family law is such a branch of law that it starts its application the moment the child is conceived, and it continued its application even after the death of the person. You can say till the death of the person, it continues its application. It starts the moment the zygote is formed, and it continued till the person takes the last breath. And, and it is the only law which is having application to each and every person who takes birth. No one can escape from the ambit of family law.